हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 11 से रिलेटेड फिजिक्स के कुछ टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 5 से है, वेक्टर एनालिसिस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट इस पर्पज से भी है कि ये जो चैप्टर है ये मैथमेटिकल है पूरी तरह से और फिजिक्स में भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स और कैसे स्टडी करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में, वेक्टर एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप चैप्टर में देख रहे हैं, नाम इसका वेक्टर एनालिसिस लिखा गया है, सदिश विश्लेषण। इसलिए यहाँ पे दो बातें हमको समझनी है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज वेक्टर एंड सेकंड थिंग एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब को मैंने पीछे भी बताया था आपको। एनालिसिस का मतलब होता है किसी बड़े से अध्याय को छोटे छोटे टुकड़ों में करके एनालिसिस उसको अध्ययन करना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि वेक्टर क्या है। वेक्टर को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के बारे में। जो भौतिक राशियां होती हैं एक्चुअली ये क्या है, तो मैंने भौतिक राशियों के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। और या फिर दूसरे तरीके से डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस उसका यूनिट हो, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट दिया गया हो। ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटी को दो भागों में डिवाइड करेंगे जो बहुत आसान है। फर्स्ट, जो आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, सदिश राशियां, और दूसरा पता है अदिश राशियां। पूरी फिजिक्स की वैल्यू सदिश और अदिश राशियों पे वैरी करती है, जिसको इंग्लिश में हम वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड को स्केलर क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ये जो चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सदिश राशियों के बारे में स्टडी करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे। अदिश राशियों को हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो एक्चुअली ये अदिश सदिश है क्या। तो स्टूडेंट, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। और दूसरा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है अदिश राशि, ऐसी राशियां जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है हमें। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, परिमाण की आवश्यकता होगी, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियों के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं अदिश राशि का। जैसे डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करें, दूरी, तो दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है। क्यों भाई? क्योंकि दूरी हम अगर ट्रेवल करते हैं, जितनी भी हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए वो अदिश राशि है। जैसे मैं यहां से अगर आपसे कहूं कि आप 10 किलोमीटर तक चलिए, तो आप 10 किलोमीटर नो डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैंने केवल आपसे कहा था कि 10 किलोमीटर तक चलिए, तो जो 10 किलोमीटर है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आप या तो ईस्ट जा सकते हैं, आप तो वेस्ट जा सकते हैं, या फिर नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो वहां पे जो डायरेक्शन अगर नहीं दिया गया है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम अदिश राशियों के नाम से जानते हैं। जैसे ये नाम से भी क्लियर हो रहा है, अदिश का मतलब बिना दिशा का। तो ऐसी राशियों को हम कहेंगे अदिश राशियां, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। दूसरे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है सदिश राशियां, नाम से क्लियर है, सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दिया गया हो, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया गया हो। जैसे मैं अगर यही बात कहूं कि आपको 10 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है इन द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा में, तो वहां पे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी दिया गया है। तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियों के नाम से जानेंगे। तो सदिश राशियों की पहचान और अदिश राशियों की पहचान करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि दी गई भौतिक राशि सदिश राशि है या अदिश राशि।
दूसरी बात, मैंने कई बार देखा है कि एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज, और पूछता है वहां पे कि सदिश राशि है कि अदिश राशि। स्टूडेंट, इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए, एक नंबर का क्वेश्चन तैयार करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूं कि किसी भी क्वांटिटी को कैसे हम मेजर चेक करेंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो स्टूडेंट, जो सदिश राशियां, ये एक प्रकार का मेरा अनुभव है, इट इज नॉट ए रूल। मैंने अनुभव से आपको बताया है कि जो भी भौतिक राशियां वो या वो उच्चारण से शुरू हो। फिर से स्टूडेंट एक बार और देखिए, इंपॉर्टेंट नोट है, जो भी भौतिक राशियां वो या वो के उच्चारण से शुरू होती हैं, वे पूरी भौतिक राशियां सदिश राशियां होती हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में आप स्टूडेंट कौन कौन सी वो भौतिक राशियां हैं जो वो से स्टार्ट होती हैं परंतु वो सदिश राशियां नहीं है। तो आप ये 4 एक्सेप्शन याद रखेंगे। 4 एक्सेप्शन कौन कौन से स्टूडेंट देख लेते हैं। पहला है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एक एक्सेप्शन। दूसरा विद्युत विभव, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कह सकते हैं, ये दोनों एक्सेप्शनल केस है। तीसरा जो क्वांटिटी होती है विशिष्ट ऊष्मा। स्टूडेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ना होके एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ये वॉ से शुरू होती है। और एक लास्ट वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी वो या वो उच्चारण से शुरू होंगी, वे सभी भौतिक राशियां सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करेंगी। बिकॉज यहाँ पे फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कितना याद करेंगे, बहुत बड़ी बात है, याद नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो वहां पे आप एक छोटा सा मेथड याद करिए। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं अपनी बात को, जो भी भौतिक राशि वो या वो के उच्चारण से शुरू होती है, वो भौतिक राशि सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करती है। अब केवल 4 एक्सेप्शन को छोड़ के, ये 4 एक्सेप्शंस वो से शुरू तो है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, न कि वेक्टर। तो यहाँ पर ये 4 क्वांटिटीज के बाद जितने भी क्वांटिटी वो से शुरू होंगी सभी सदिश राशियां होंगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, हम विस्थापन के बारे में डिस्कस करें, विस्थापन एक सदिश राशि है। बल के बारे में डिस्कस करें, सदिश राशि है। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वो या वो से शुरू होंगी, जैसे त्वरण है, इसका उच्चारण शब्द भी वो से शुरू होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करती है। इसमें अगर आते हैं हम, तो डिस्टेंस दूरी है, दूरी ये एक सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। ऐसे ही दूसरा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, चाल के बारे में डिस्कस करूं, चाल ये भी एक अदिश राशि है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो आप अदिश राशियों के श्रेणी में रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, 2 क्वांटिटीज दी गई हो, तो हम वेक्टर क्वांटिटियों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत जरूरी है आपकी नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हमको अब ये स्टडी करना है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, बिकॉज थोड़ा सा डेरिवेशन होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन के बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं, बस वहां पे मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायरेक्शन के बारे में भी स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो वेक्टर क्वांटिटी हो। तो इसलिए हमको क्या करना है, आप अपना नोट्स, जैसे आप अपने लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत जरूरी होता है नोट्स। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देना चाहता हूँ फ्रेंड। किसी भी स्टडी में अगर आप अपना नोट्स क्रिएट करते हैं, अपने से बनाते हैं, तो नोट्स आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है। नोट्स का एक अपने स्टडी में खास महत्व होता है और नोट्स बहुत जरूरी है। उसका महत्व हमको एग्जामिनेशन किस टाइम में समझ में आता है। तो आप नोट्स जरूर बनाइए, मेरे वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखिए और अपने नोट्स को जरूर से जरूर स्टूडेंट अपना नोट्स तैयार करिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी को। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू को, उसकी प्रतीक चिन्ह को हमें लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन एक प्रकार की
सदिश राशि है। तो विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट से शो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम पहला अक्षर डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना हो कि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर एक हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं और पढ़ते हैं वेक्टर डी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर डी ऐसे पढ़ते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो डी है डिस्प्लेसमेंट, वो एक प्रकार की सदिश राशि है। अर्थात हम सदिश राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीर चिन्ह के आगे वाले भाग को हम यहाँ पे स्टूडेंट वाड़ाग्र कहेंगे, वाड़ाग्र, एरोहेड, और जो इसका जो पीछे वाला भाग है उसको टेल कहा जाता है, टेल या पूंछ कहते हैं स्टूडेंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एरो जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एरो का जो वाड़ाग्र है, वाड़ाग्र का मतलब होता है तीर का अगला हिस्सा। एरोहेड, जो एरोहेड है वो रिप्रेजेंट करता है उस स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन को, और जो उसकी लेंथ है, एरो की लेंथ है, वो लेंथ रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नीट्यूड को। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक तीर के चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शन करेंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैं फोर्स के बारे में स्टडी करूं या डिस्प्लेसमेंट ही ले लेता हूं। जैसे विस्थापन है, किसी पिंड का विस्थापन दिया है 20 मीटर। अगर 20 मीटर कोई पिंड विस्थापित होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हम एक एरो का चिन्ह बनाएंगे। एरो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, जिसका ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, और एरो की लेंथ जो होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 मीटर बहुत लंबी डिस्टेंस होती है, इसको हम ऑन द पेपर, ऑन द बोर्ड बहुत बनाना आसान नहीं है, लंबा डिस्टेंस है, कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ता है, उस पर मार्किंग कर देते हैं गैपिंग्स। जैसे 20 मीटर को हम 5-5 के गैप में तोड़ देते हैं। 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो कर सकते हैं। तो ये वेक्टर जो है, ये तीर चिन्ह, ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो है विस्थापन, जो कितने मीटर का है, डिस्टेंस 5 मीटर, 5, 5, 5, 20 मीटर का। अर्थात हम यहाँ पे 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 5 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेके और एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन विस्थापन का है। ऐसी फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करना हो, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो, बल फोर्स 100 न्यूटन अप्लाई हो, तो हम इसको हम कैसे एरो पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक एरो बना लेते हैं स्टूडेंट, नो डाउट आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम 100 न्यूटन को कन्वर्ट कर देते हैं। 25 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्लियर कर देते हैं। तो 25 न्यूटन, फिर 50 न्यूटन, फिर ऐसे 75, फिर 100। देखिए 25, 25, 25, 25 ऐसे 4 पार्ट में तोड़ देंगे। ये जो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, ये 25 न्यूटन को शो करता है। 25 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये टोटल फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन का। और ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। इसका यूज बहुत आगे ही हम करेंगे। ये मेथड स्टूडेंट आप एक पूरी वीडियो को देखा करिए। अगर आप बीच में अधूरा वीडियोस देखते हैं तो आप एक बहुत ही गलत नॉलेज के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप पूरे मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, शुरू से देखिए कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि आगे इसका क्या एक रोल है। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं आज का टॉपिक, लास्ट टॉपिक है। हमको एनालिसिस करना है कि हम सदिश राशियों को कैसे डिवाइड करेंगे, काइंड्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ये वेक्टर, ये टाइप ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट हम सदिश राशियों को थोड़ा डीपली स्टडी करने के लिए इसको कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने पहले लिख दिया है। पहला कौन सा पॉइंट है, एक समान सदिश, यूनिफॉर्म वेक्टर कहते हैं इसको, या इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। दूसरा विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। तीसरा एकांक सदिश, या इसको मात्रक सदिश भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ऐसे चौथा दिया है लंबकोणीय इकाई सदिश, जिसको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, और स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट ऐसे वेक्टर्स की स्टडी से आपको 2 फायदे होने वाले हैं। जो मैथ ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं उनको नेक्स्ट ईयर में जो आप 12 में प्रमोट होंगे, तो आपको एक मैथमेटिक्स पार्ट पढ़ना है,
मैथ का लेसन है जो वहां पे आप स्टडी करेंगे वेक्टर वहां पे भी वेक्टर एनालिसिस है 3 डायमेंशनल सेकंड पेपर में। तो वहां पे आप सदिश के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं जो पूरी तरह से यहाँ से ही उठा के वहां पे रखा गया है। तो आप यहाँ पे जरूर फोकस करिए, वहां पे आपके लिए सिंपल चीज हो जाएगी। तो आइए एक एक करके आज हम इस टॉपिक में सभी वेक्टरों के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप नोट जरूर अपने बनाइए। तो देखते हैं पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि एकांक सदिश एक समान सदिश क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर इक्वल हो, ऐसे सदिश को हम एक समान सदिश कहते हैं। वे सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बराबर होती हैं, ऐसे सदिश को हम एक समान सदिश कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ दिखाते चलता हूँ। ऐसे सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो वेक्टर दिखाए गए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एरो की डिस्टेंस जो है वो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये जो ए और बी दो वेक्टर हैं ये दोनों एक समान सदिश होंगे। इट मींस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होती है, ऐसे सदिश को हम एक समान सदिश कहते हैं। दूसरा कहना है स्टूडेंट विपरीत सदिश। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट ये भी एक प्रकार का एक समान सदिश है। बिकॉज आप समझ गए होंगे क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है। तो इसलिए दोनों एक प्रकार के एक समान सदिश हैं। मैंने आपको पहले बताया है सदिशों को हम वेक्टर द्वारा तीर चिन्ह द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम देखेंगे स्टूडेंट विपरीत सदिश के हैं। विपरीत सदिश वेरी सिंपल, ऐसे सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये दोनों एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। स्टूडेंट इसका डायरेक्शन राइट साइड में और इसका लेफ्ट साइड में, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो ऐसे वेक्टर को हम विपरीत सदिश कह सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू बी तो है बट डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव ले लिया गया स्टूडेंट, इसलिए ये विपरीत सदिश को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार और समझिए विपरीत सदिश क्या है। ऐसे सदिश जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन अलग अलग हो, तो ऐसे सदिश को हम विपरीत सदिश के नाम से जानेंगे। तीसरा स्टूडेंट दिया है एकांक या मात्रक सदिश। बहुत आसान है। एकांक का मतलब होता है यूनिट, एक। तो ऐसे सदिश जिसका मैग्नीट्यूड केवल और केवल एक हो, ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। एकांक सदिश को हम स्टूडेंट यहाँ पर एक खास सिंबल देंगे, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कैप। क्या पढ़ेंगे? एकांक सदिश को वेक्टर ए, एकांक सदिश को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कैप की वैल्यू हम यहाँ पे फार्मूला भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। इस फार्मूले से हम ए कैप की एकांक सदिश की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। एक बार और समझिए ए कैप क्या है। ए कैप जो होता है एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हम फार्मूला यूज करेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। मॉड कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, फिलहाल ये फार्मूला याद रखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लंबकोणीय इकाई सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे तीन डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स, वाई एंड जेड। जो पॉइंट होता है सेंटर पॉइंट, उसको ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ओ से। हमको लंबकोणीय एकांक सदिश के बारे में जानना है। तो ये तीनों जो एक्सिस होते हैं स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और इन पर खींचा गया जो इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश जिसको आप कह रहे हैं, उसी को हम लंबकोणीय एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, जैसा कि कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है एकांक सदिश को, इसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर एकांक सदिश लिया जाए तो उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जेड एक्सिस पे एकांक सदिश लिया जाए तो के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मींस डेफिनेशन देना चाहते हैं अगर कि लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, तो वेरी सिंपल आप बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर खींचे गए एकांक सदिशों को ही हम लंबकोणीय एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़े, शून्य सदिश क्या होते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, ऐसे वेक्टर्स को हम जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे शून्य सदिश को हम केवल एक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर नो मैग्नीट्यूड, इसलिए यहाँ पर जीरो वेक्टर हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ वेक्टर से। ठीक है, आगे बढ़े। स्थिति सदिश, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेनोमेना है।
आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिर सदिश का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बनाए गए हैं फिजिक्स में, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, तो किसी भी वस्तु का निर्धारण, वो वस्तु ब्रह्मांड में किस बिंदु पर स्टेबल है, स्थित है, इसका निर्धारण हम स्थिति सदिश के माध्यम से ही करते हैं। तो स्थिति सदिश क्या होता है? तो किसी भी वेक्टर, किसी भी पॉइंट का अगर हमको निर्धारण करना है, मैं यहाँ पे आपको वेक्टर से दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में शिफ्ट है, अगर वो पॉइंट सपोज P है, तो इसका हम निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए ओरिजिन से ही हम निर्धारण करते हैं, फ्रेम पॉइंट, रेफरेंसिंग पॉइंट से हम निर्धारण करते हैं और यहां से इसकी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, O से लेकर P तक, इसी को हम स्थिति सदिश, अर्थात इस P का जो स्थिति है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस है, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्थिति सदिश के नाम से बोलेंगे और इसको हम OP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये डिस्टेंस अगर R है तो R इज द पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी राशि का स्थिति ज्ञात करने के लिए जो आप वेक्टर यूज करेंगे, ऐसे वेक्टर को स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इसकी रिमेनिंग पार्ट्स, हम स्थिति को, इस सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, पूरा मैथमेटिकल फेनोमेना हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा ना हो, डे टू डे क्लास अटेंड करिए। आई थिंक आप ऐसा ही करते होंगे। अगर आपको ये मेरे चैनल पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।